Bismillahirrahmanirrahim. Student, today my topic is centriole. Centriole, as the name indicate, the word centriole is combination of a word centri and ole. The word centri means center and ole mean body. So it is that organelle of cytoplasm of cell that is present or that is located in the center or near to the nucleus, and the central nucleus is present. So near to the nucleus organelle that is present is known as centriole. So ये वो organelle है जो जिसको थियोडर बोवेरी और बिनी डॉन ने 1883 और 1888 में सिमल्टेनियसली डिस्कवर किया था। इसकी पहचान हम इस तरह करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में कि पहली बात तो यह है कि यह सेल न्यूक्लियस के करीब होता है। दूसरी बात यह है कि इसका रोल होता है एक्टिव रोल, जो हम देखते हैं वो सेल के डिवीजन के दौरान होता है, मतलब सेल के माइटोसिस और मियासिस प्रोसेस के दौरान। तो आते हैं इसके स्ट्रक्चर की जानिब। द वर्ड सेंट्रियोल, सेंट्री मीन सेंटर एंड ऑल मीन बॉडी, डिस्कवर किया है थियोडर बोवेरी और बिनी डॉन ने। अकरेंस, टॉकिंग अबाउट इट्स अकरेंस कि ये कहां पर पाया जाता है। रिमेंबर, इट इज एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल while it is present in all eukaryotic cell but except red blood cell as well as angiosperm. What are angiosperm? Angiosperm are those plants that are considered as higher plants, mean the flowering plants, as well as it is absent in the yeast, जिसको हम खमीर कहते हैं, जो रोटी में आटे में डालकर हम उसको नरम करते हैं। किंगडम फंजाई से इसका ताल्लुक है, तो उनमें ये एब्सेंट होता है। इसके अलावा सारे यूकेरियोटिक में ये प्रेजेंट है। इसके साइज की अगर बात करें तो इसकी लेंथ जो है 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर का है, और इसका जो डायामीटर है वो है 0.2 माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -6। Now talking about its chemical composition, each and every organelle chemically will be composed of some components. So it may be protein and it may be lipid. So protein that is present in the body of centriole is tubulin protein. Tubulin protein. So tubulin protein are active role in the centriole body. Now talking about its structure, it consists of cylindrical array of 9 microtubule further composed of 3 tubule each. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, माइक्रोस्कोपी इसकी कर लें, तो स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ये सेंट्रियोल है लेट सपोज। तो इस सेंट्रियोल की जब आप माइक्रोस्कोपी करते हैं तो इसका ये साइड जो है अगर आप देख लें, मैं अगर यूं इसका देख लूं तो इसके जो किनारे हैं, तो इसके किनारे जो हैं वो 9 डॉट्स पर मुश्तमिल हैं, और हर डॉट जो है वो आगे 3 डॉट पर मुश्तमिल है। तो 9 जो डॉट हैं उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल हैं, हर मजीद 3 पर मुश्तमिल है, तो 9 3 आर 27। इसकी लोकेशन कहां पर है वो मैंने आपको बता दिया कि बिफोर द सेल डिवीजन, एक है सेल डिवाइडिंग स्टेज, बिफोर द सेल डिवीजन जो है जब आप इसका देखना चाहते हैं तो सेल के अंदर इसकी तादाद 1 होती है, तो उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, कॉपी बन जाती है। कॉपी बनाने के बाद एक सेल के एक साइड पर चला जाता है, मीन न्यूक्लियस के एक साइड पर, और दूसरा इसके अपोजिट 180 एंगल अपोजिट साइड पर चला जाता है। तो इस तरीके से बिफोर द सेल डिवीजन ये 2 होते हैं, लेकिन जस्ट आफ्टर द सेल डिवीजन ये 1 होता है। आगे है इसका फंक्शन। स्पिंडल सेल डिवीजन जब भी होती है, सेल डिवीजन जो है आप पढ़ चुके हैं, माइटोसिस का प्रोसेस, अगर नहीं पढ़ा तो इसके बारे में भी मेरी अगली वीडियो इंशाल्लाह एक आ जाएगी, बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह चैनल पे, आप सब्सक्राइब भी करें, उसको देखते रहेगा, कीप इन टच। तो उसमें माइटोसिस प्रोसेस के दौरान सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल हैं, तो इस सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरह ये भी क्रोमोसोम है,
तो ये लेट सपोज होते तो 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद है, सेंट्रियोल, एक यहाँ पर है और दूसरा इस साइड पर है। तो ये जो सेंट्रियोल है इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं इस साइड से भी निकलते हैं, इससे भी निकलते हैं। तो इसके स्पिंडल फाइबर का निकलना, इसमें किसका रोल है, माइक्रोट्यूब्यूल के लिए ये इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर के लिए ये सेंट्रियोल जो है एज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के तौर पर MTOC के तौर पर काम करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है कि जब भी ये सेल डिवाइड होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है जो आपको नजर आ रहा है जो इस तरह होता है, ठीक है, इसके ये दो साइड इस साइड पर, ये दो स्ट्रैंड जो है इस साइड पे चले जाते हैं। ये जब जुदा हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो फिर ये जो दो सेल हैं, लेट सपोज ये सेल हैं, तो फिर ये दरमियान में अलग हो जाते हैं। दरमियान में अलग होकर जब यूं बन जाते हैं तो इसको कहते हैं फरोइंग, गहरा होना। तो द काज ऑफ फरोइंग इज एक्चुअली सेंट्रियोल। तो फरोइंग सेल के दरमियान सेपरेशन करना ये भी सेंट्रियोल का फंक्शन है। तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि ये कुछ ऐसे सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लेमोडेमोनास, क्लेमोडेमोनास के दो फ्लैजेला होते हैं। इसी तरह पैरामेशियम जो है इसके ऊपर हजारों के करीब सिलिया होते हैं। रिमेंबर ये जो सिलिया लफ्ज़ हैं ये लैटिन वर्ड है, सिली से निकला है, जिसका मतलब है आईलैश, जबकि फ्लैजेला जो है ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल और शॉर्ट whip, जिसको चाबक कहते हैं। जो घोड़े वाला या गधे वाला जो है वो चाबक से मारता है। तो फ्लैजेला का मतलब है स्मॉल whip और सिलिया का मतलब है आईलैश। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये निकलता है या निकला हुआ होता है, ये स्ट्रक्चर भी बनाने का क्रेडिट जो है किसको जाता है, सेंट्रियोल को। क्या करता है ये जो सेंट्रियोल है, ये सेल मेम्ब्रेन को चला जाता है, वहां पर एम्बेडेड अंदर घुस जाता है और वहां पर इससे क्या बन जाता है, सिलिया या फ्लैजेला। इसी वजह से फिर वहां पर इसको कहा जाता है बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी इसको तब कहा जाता है जब ये सिलिया या फ्लैजेला बनने का जरिया बने। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की जानिब। तो जब भी सेल के अंदर ये मौजूद होता है तो सेल के अंदर ये एक वर्टिकल पोजीशन में होता है और दूसरा जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, ठीक है। अगर आपको ये होता है हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं वर्टिकल। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लफ्ज़ में मुश्किल हो तो जो समझते हैं वी का मतलब है, वी आप यूँ समझे वलाड़, वलाड़ को कहते हैं। तो वी और हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसके दरमियान ये डबल तादाद में होते हैं और इसके दरमियान 90 डिग्री होती हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की जानिब। तो मैंने शुरू में बताया कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूब्यूल होते हैं। आगे इसके अंदर मजीद 1 2 3 ये तीन मजीद इसके अंदर ट्यूब्यूल होते हैं। तो 9 3 आर 27, तो गोया 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। अब इसकी नेमिंग होती है, जो अंदर की जानिब हैं, पहला वाला इसको A, इसकी फिर B और तीसरी को C, यानी जो आउटर मोस्ट है इसको C कहा जाता है। तो इस तरीके से ये तीन जो हैं इन तीनों के साथ, ये तीन इन तीनों के साथ, यानी एक सिरे से लेकर फॉर एग्जांपल जैसे ये हैं, ये साइड जो है आप देख लें मार्कर का एक साइड और ये दूसरा साइड, ठीक है। तो इसमें अगर 9 3 हैं तो इस साइड से यूं जुड़े हुए होते हैं। तो ये है इसकी अरेंजमेंट और ये न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, इसी वजह से इसको सेंट्रियोल कहा जाता है। और ये मौजूद होता है एनिमल में, प्लांट में ये मौजूद होता है लेकिन लोअर प्लांट्स में मौजूद होता है, हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। और हायर प्लांट्स में फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म है, कॉन्स वाले, जिस तरह पाइनस प्लांट हैं, ये चलगोजे वाला प्लांट, इनमें मौजूद नहीं होता। हाँ, लोअर प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है जहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर के तौर पर काम करता है।